अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास 200 जानवर भी है ना, आपके पास 2 मुलाजिम है तो आपका काम चल जाएगा। आपने करना क्या है, सैलेज उठाना है, उठा के खुली में रखना है, इसको केक की तरह काटना है और सैलेज आपके जानवर जो हैं वो हर तरह की चारे से, सब्ज़ चारे से, पट्ठे से, तूड़ी से जान छूट जाएगी, आपकी भी, आपके मुलाजमों की भी और आपके जानवरों की भी। आगे डालेंगे तो 25 भैंसों के लिए कम से कम 10 मन 20 मन चारा उन्हें काटना पड़ता था, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो ये हमारी कोटा की गाड़ी लोड हो रही है और फिर मैं आपको धड़ की जो जितनी भी वीडियोस होंगी, फॉर एग्जांपल चलें यही हम फाड़ के इसको चेक कर लेते हैं। एक तो इसकी पैकिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। दूसरा आप इसका रंग देखें, जिस तरह जैतून का रंग होता है ना, ऑलिव कलर का सैलेज निकलेगा इसके अंदर से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन जमील खान है, मेरा ताल्लुक तहसील दीपालपुर ज़िला ओकाड़ा से है। इस वक्त मौजूद हैं हम अपने बहारिया मक्की के स्टॉक पे, बहारिया मक्की जो कि इस वक्त नापैद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी हम मौजूद हैं अपने बहारिया मक्की के स्टॉक पे। 80 किलो वाले बेल के जो हमारा यहाँ बेलें बन रही हैं धड़ों में से और गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोटा की गाड़ी जा रही है और एक गाड़ी हमारी कलर कार की जा रही है 10 व्हीलर। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद है इसमें एक तो ये है कि हम आपको ये बता सकें कि कुछ दिनों से बहारिया मक्की का जो स्टॉक है वो उसकी शॉर्टेज चल रही थी और अवेलेबल नहीं था, बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से और मौसम की ख़राबी की वजह से वो उसकी जो अवेलेबिलिटी थी हमारे लिए भी मुश्किल हो रही थी, फार्मर तक पहुंचाना भी मुश्किल हो जाए। आज खास तौर पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारा बहारिया मक्की का जो स्टॉक है वो दोबारा फिर से हमने उसको चालू कर लिया, स्टार्ट हो गया है, उसकी पैकिंग स्टार्ट हो गई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से जो गाड़ियाँ हैं वो दिन ब दिन डेली बेसिस पे लोड होना शुरू हो गई हैं। हम आपको इसकी सैलेज की क्वालिटी भी दिखा देंगे, उसका रंग भी दिखा देंगे, दाना भी दिखा देंगे और उसका मॉइस्चर जो भी है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। सेकेंडली इसमें जो सीधा बातें हैं वो ये हैं कि हाँ जी खैर साहब, हाँ जी, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि बहारिया मक्की का स्टॉक है, ये 80 किलो वाली बेल है और कुछ सीधा बातें जो हम हर वीडियो में शेयर कर देते हैं वो इस वीडियो में भी शेयर कर देते हैं। इसके अलावा साइलेज की और सब्ज़ चारे की जो इनका कंपैरिजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तूड़ी का कंपैरिजन बता देता हूँ, वनडे का कंपैरिजन बता देता हूँ, कौन सा जानवर कितना खा रहा है वो बता देता हूँ, इसकी अवेलेबिलिटी कब तक रहेगी वो बता देता हूँ, रेट्स में जो फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका बेल का वजन 80 किलो होता है और ये एयर रेजिस्टेंट होती है, एयर मतलब वो पैक होती है, इसमें हवा नहीं जा सकती, एयर टाइट होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, सनलाइट सूरज की रोशनी से रेजिस्टेंट होती है। इसके ऊपर ये जो मटेरियल लगा हुआ है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रिजेक्ट करता है, रिपेल करता है, अंदर एंटर नहीं होने देता, सैलेज की क्वालिटी नहीं ख़राब होने देता। ये 16-17 चक्कर इसके ऊपर होते हैं, 8-10 चक्कर इसके नीचे भी होते हैं। पानी आ जाए, धूप आ जाए, कहीं भी आप इसको खुले में रख सकते हैं। इसके लिए रखने के लिए कोई शेड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये ख़राब नहीं होता, 3, 4, 5, 6 महीने भी आपका ये सैलेज पड़ा रह सकता है, ख़राब नहीं होता। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास थोड़े जानवर हैं, 10, 5, 10, 15 वगैरह है तो हम 300 मन वाली गाड़ी नहीं मंगा सकते। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आराम से आप इसको 4 महीने 6 महीने अपने पास इस तरह बेल्स में रख सकते हैं बगैर फटे, एयर टाइट। अगर इनके ऊपर बारिश भी हो जाए फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर इनके ऊपर धूप भी पड़े इनको फिर भी कोई मसला नहीं, आंधी तूफान से भी इनको कोई मसला नहीं है। एक बात तो ये होगी। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि इसकी क्वालिटी, वो हम अभी चलते हैं धड़ों पे, वो आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। इसके दाने की कंडीशन क्या है, क्रैकर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, दाना बारीक है, नरम है, हार्ड है, सैलेज में से पानी निकल रहा है, वो सब कुछ कंडीशन में आपको सैलेज की बाद में दिखा देता हूँ। दूसरी बात, सब लोग ये पूछते हैं कि भाई ये एक जानवर कितना खा लेता है। ये तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में शेयर कर देता हूँ क्योंकि नए लोग सैलेज की तरफ आ रहे होते हैं, तो इसलिए इस बात का जवाब देना, हर नीचे लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ज़िंदा एक 100 किलो वाला जानवर है वो आपका 6 किलो से 7 किलो एक दिन में खाएगा। जो 200 किलो वाला है वो 10-12 किलो 15 किलो खा लेगा। और जो बड़ी भैंस, भेड़, जो बड़ी गाय है या भैंस है जो दूध वगैरह देती है वो आराम से खा लेगी आपका 22 से 25 किलो। ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके खिलाने की एहतियाती तदाबीर क्या है? आपने एक तो अपनी खुरलियों में नमक के डले रखने हैं ताकि उनका जो पीएच लेवल है, मैदे की एसिडिटी है, वो ना हो जानवर को। दूसरा, आपने डेली बेसिस पे, अगर डेली बेसिस पे नहीं दे पा रहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन मीठे सोडे का 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम इतना होता है, जैसे आप समझ लें कि एक चम्मच, खाने वाले चम्मच इतना 20 से 25 ग्राम होता है मीठे सोडे का वो आप दे सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बारे में ये है कि अभी आप देखें अब सब्ज़ चारे से और सैलेज का कंपैरिजन क्या है। अब आप देखें कि आपका जो जानवर है वो सब्ज़ चारा, अगर बड़ी भैंस है या बड़ी गाय है, वो सब्ज़ चारा आराम से जो सब्ज़ चारा हम टाल वगैरह से लेते हैं या अपने पट्ठे लेते हैं वो 40 से 50 किलो आराम से खा जाती है। अब आप उसकी कॉस्ट बना लें,
आज भी अगर लाहौर मंडी का, गुजरांवाला मंडी का साइलेज, ये पट्ठों का रेट लेना हम, जो पट्ठे जिसमें 98% पानी है, पट्ठों का रेट भी लें तो वो भी 500-600-700 रुपए मन चल रहे हैं। तो साइलेज उस हिसाब से तो जानवर इतना खा ही नहीं सकता। तो जब साइलेज खाएगा कम तो इसकी कॉस्ट भी कम आएगी और अल्टीमेट जानवरों को फायदा भी होगा। दूसरी बात, पट्ठे में सारा का सारा पानी होता है, उसमें प्रोटीन लेवल का कोई प्रोटीन चीज नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो तो सारा पानी है ना। 98-95% पट्ठों में पानी है, लेकिन साइलेज में ऐसा नहीं है। साइलेज में तो 8 से 9% प्रोटीन होता है, जो कि आपका बहुत वीवीआईपी बंडा हो उसके अंदर 12-14-15% प्रोटीन होता है। तो उस हिसाब से साइलेज जो है आपके, एक तो चारे की कॉस्ट को कम करता है, आप चारा सारा का सारा रिप्लेस कर सकते हैं, आप तूड़ी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये कि तूड़ी सब्ज चारे की जगह इन दोनों को ख़त्म करके आप आराम से साइलेज खिला सकते हैं, और इस साइलेज की कॉस्ट भी आपको तूड़ी और सब्ज चारे से कम पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि ज़माना जदीद होता जा रहा है, ना तो वो पहले जैसे मेहनती लोग हैं, ना वो अब वो खुराकें हैं कि लोग ज़्यादा मेहनत कर सकें और चारे काट सकें और फिर उनको कुतर सकें, फिर उनको काट के लेके आए। और अभी ये देख लें 30 सितंबर है और आज इतना पसीना आ रहा है, इतनी हबस है सैलाब और बारिशों के बाद भी, कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ। तो जो लोग चारा काटते हैं इस मौसम में भी खेतों में जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। डेयरी फार्मर अक्सर ये कहता है कि भाई हमारे वो जो है ना मुलाजिम, वो भाग जाते हैं, हमारे मुलाजिम भाग जाते हैं, वो नहीं टिकते। भाई अब ज़माना जदीद आ गया, तमाम डेयरी फार्मर्स, तमाम कैटल फार्मर्स, बछड़ा फार्मिंग वाले, कट्टा फार्मिंग वाले, जिन्होंने हीफर्स रखी हैं वो, और डेयरी फार्म तो टोटल जो समझदार लोग हैं, समझदार फार्मर हैं, वो सारे के सारे साइलेज पे कन्वर्ट हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि तो उनके जानवर खुश रहते हैं अच्छी खुराक खाने की वजह से, एक उनके मुलाजिम खुश रहते हैं काम की तादाद कम होने की वजह से, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। माफ़ कीजिएगा, जहाँ पहले एक डेयरी फार्म पे अगर 20 से 25 भैंसें हैं तो 3 से 4 मुलाजिम थे। क्यों? क्योंकि 2-4 जाएंगे पट्ठे काटने, 2-4 उसको कुतरेंगे, 2-4 उठा के डालेंगे, तो 25 भैंसों के लिए कम से कम 10 मन 20 मन चारा उन्हें काटना पड़ता था। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास 200 जानवर भी है ना, आपके पास 2 मुलाजिम है तो आपका काम चल जाएगा। आपने करना क्या है, साइलेज उठाना है, उठा के खुली में रखना है, इसको केक की तरह काटना है, और साइलेज आपके जानवर जो हैं वो हर तरह की चारे से, सब्ज चारे से, पट्ठे से, तूड़ी से जान छूट जाएगी, आपकी भी, आपके मुलाजमों की भी और आपके जानवरों की भी। और इसके साथ साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि दूध की एफिशिएंसी बढ़ेगी, गोश्त की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा, आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। खर्चा कम होगा तो अंडरस्टूड बात है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी तो अंडरस्टूड बात है कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपके अगर उसके फार्म की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जारी बात है जहां आपने 4 मुलाजिम रखे हुए हैं आप 2 मुलाजिम 1 मुलाजिम से भी गुजारा कर सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त साइलेज जो है डेयरी फार्म की, कैटल फार्म की और फैटिंग फार्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइलेज एफिशिएंसी के लिए, ताकि लेबर ना भागे। और फिर अक्सर ये होता है बारिशें, अब जिस तरह पिछले दिनों में बारिशें इतनी हुई हैं, उन दिनों तो टाल वालों के पास भी पट्ठे नहीं थे, और जिनके पास अपने पट्ठे थे उनके भी पट्ठे बारिश में खड़े रहे, वो कट नहीं सकते थे। तो जिन लोगों के पास साइलेज था, आप उनसे पूछें कि वो कितने सुकून में थे, कितने इत्मीनान में थे, और कितना उनकी प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा हुआ है। इन बारिशों के दिनों में बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म्स बहुत ज़्यादा नुकसान में गए हैं। क्यों? क्योंकि चारे की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और जो चारा मिला था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे लें, किसी से भी लें, अच्छा वाला साइलेज लें, बहरिया मक्की का धड़ों वाला साइलेज लें, कच्चा साइलेज ना लें। मैं आपको बता दूं, हमेशा उससे साइलेज परचेज करें जो धड़ों में से पैक करके आपको दे, अच्छे दाना वाला दे, अच्छे मॉइस्चर वाला दे। कच्चा साइलेज जो ताज़ा कुतरा जाता है और ताज़ा ही पैक करके भेज दिया जाता है, उसमें और कुतरे में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा साइलेज फर्मेंटेशन वाला, धड़ वाला, जिसका प्रोटीन लेवल 8 से 9% हो, मॉइस्चर लेवल उसका कंट्रोल हो, ड्राई मैटर कंट्रोल हो, उसका स्टार्च वैल्यू बेहतरीन हो, वो वाला साइलेज खिलाएं। इससे आपके जानवरों की बढ़ोतरी भी होगी, आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, जो आपका प्रॉफिट है उसमें भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी हम धड़ पे जाएंगे, आपको वो दिखा देंगे। एक बात मैं छोटी सी कर दूं कि अक्सर लोग कहते हैं हमें 50 मन भेज दें, 100 मन भेज दें, तो भाई हम 50 मन 100 मन नहीं भेज सकते। बराए मेहरबानी अपना ऑर्डर दिया करें 300 मन का, बराए मेहरबानी अपना ऑर्डर 300 मन का दिया करें भाई, इससे कम ना दिया करें। इससे कम के लिए हमारे लिए गाड़ी अवेल करना बहुत मुश्किल हो जाती है, ये आपकी मेहरबानी है।
आप अगर एक फार्म है, आप 100 मन लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें अपने साथ वाले फार्म, उसके साथ वाले फार्म, किसी 2-3 दोस्त मिलके आप 100 मन मतलब 100 मन लेके 3 लोग मंगवा लिया करें एक ही गाड़ी। 300 मन की गाड़ी हमें भेजने में भी आसानी है और आपको किराए में भी आसानी है। अब आपको मैं थोड़ी सी इधर से इसी बेल की तस्वीरें दिखा देता हूँ, जो ये हमारी कोटा की गाड़ी लोड हो रही है। और फिर मैं आपको धड़ की जो जितनी भी वीडियोस होंगी वो हम आपको बैकग्राउंड क्लिप्स में चला देंगे, धड़ की वीडियो। ठीक है, आ जाएं ज़रा आप भाई, आप आ जाएं, आपको मैं सैलेज की वीडियो दिखा देता हूँ जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। कोई भी बेल हम फाड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलें यही हम फाड़ के इसको चेक कर लेते हैं। एक तो इसकी पैकिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। दूसरा, आप इसका रंग देखें, जिस तरह जैतून का रंग होता है ना, ऑलिव कलर का सैलेज निकलेगा इसके अंदर से, ऑलिव कलर का। ये देखें, ऑलिव कलर का सैलेज निकलेगा और इसमें जो दाने की मिकदार आपको मिलेगी ना भाई, इसको कहते हैं कॉर्न क्रैकर लगा हुआ और चीनी जितना दाना। अभी आप मेरे हाथ पे फोकस करिए, वीडियो में अक्सर दाने नज़र नहीं आते तो लोग कहते हैं दाना तो है नहीं। मैं आपको उठा उठा के दिखाता हूँ कि इसमें किस लेवल का और कितना बारीक बारीक दाना है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आपको इसमें पूरा बड़ा वाला दाना नहीं मिलेगा, आपको इसमें मिलेंगे दाने के छिलके, आपको इसमें मिलेंगे दाने के ज़र्रात जो कि चीनी के दाने के जितने होंगे। और ये गोबर में नहीं निकलेंगे, ये आपका जानवर मैदे में हज़म करेगा। कोई एक आधा अगर बड़ा दाना ऐसा आ भी गया है तो वो भी टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ दाना है जो एक आधा आ भी गया है। ये देखिए हमने थोड़ा सा निकाला और हर पत्ते के साथ ऐसे है जैसे हर पत्ते के साथ आपका दाना चिपटा हुआ है। और ये हार्ड मक्की नहीं कुतरी हुई, ये हाफ मिल्किंग लाइन पे मिल्की स्टेज वाली मक्की कुतरी हुई है जो कि गोबर में बाहर ना निकले। आप देख रहे हैं, ये देखिए इस स्टेज पे मक्की कुतरी गई है जिसमें उसके आधा दूध होता है, आधा पीछे आटा बन चुका होता है। किसी भी भाई को पूरे पाकिस्तान में इस तरह दाने का, चीनी के दाने की तरह का सैलेज बारीक दाने वाला चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगा। मेरा नाम मोहसिन जमील ख़ान है, मेरा नंबर है 0332 16 72 277। अस्सलाम वालेकुम।